नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार। आज आप लोगों को फॉर्म 26AS के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्म 26AS क्या होता है? आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, और वहाँ पर जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, यानी कि TDS आपका जो डिडक्शन होता है वो संस्था करती है, तो क्या वो टैक्स आपके परमानेंट अकाउंट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होती है या नहीं होती है? जब आप रिफंड करना चाहोगे तो TDS जब तक आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं होगी तब तक आप उस TDS को रिटर्न नहीं कर पाओगे। और इसकी जानकारी के लिए मुझे फॉर्म 26AS देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि मेरा TDS जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ज़्यादा समय आप लोगों का खराब करते हुए डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। चलिए, आप इसके लिए जो है कोई एक गूगल का ब्राउज़र खोल लीजिए। खोलने के बाद में यहाँ पर टाइप करें इनकम टैक्स। आप देखिएगा मेरा तो पहले से टाइप किया हुआ है, इस वजह से जल्दी आ जा रही है, लेकिन आप लोग अगर टाइप कीजिएगा तो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in आप टाइप कीजिएगा। और टाइप करने के बाद में कुछ इस तरह की पेजेज आएगी, आप उसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में यूज़र आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों, एक चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूज़र आईडी जो यहाँ पर होता है वो आपका पैन कार्ड का नंबर ही यूज़र आईडी होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पैन कार्ड को रजिस्टर्ड किए हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपका यूज़र आईडी जनरेट होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, तभी जा कर के आप किसी भी इनकम टैक्स को रिफ़ंड कर सकते हैं या ई-फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी में आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में आप कैप्चा कोड डालेंगे। फिर उसके बाद में आप लॉगिन कर देंगे। उसके बाद में इस तरह की पेज खुलेगी। पेज खुलने के बाद में आप माय अकाउंट को क्लिक करेंगे। माय अकाउंट को क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको इस तरह की एक फॉर्म खुलेगा। उसके बाद में आप कन्फर्म को क्लिक करेंगे। कन्फर्म क्लिक करने के बाद में आई एग्री में जाकर के आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड को क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करने के बाद में आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में आप व्यू टैक्स क्रेडिट को आप क्लिक कीजिएगा। देखिए इस तरह की एक आपको पेज खुलेगा। उसके बाद में आप सेलेक्ट में जाइएगा, असेसमेंट ईयर्स को आप सेलेक्ट कीजिएगा।
आप जिस साल का भी आप देखना चाहते हैं कि कितना आपका टैक्सेस कटा, उस साल में आपकी कितना इनकम हुआ, आपको कितना सैलरी मिला, कौन कौन सी डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स काटा है, जैसे कि बैंक काटते हैं, जिस संस्था से आप सैलरी लेते हैं वो संस्था काटती है, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको 19-20 का हमने चेक करना है। तो 19-20 हमने खोला। 19-20 खोलने के बाद में फिर आप व्यू एज में जाएंगे और HTML को क्लिक करेंगे। HTML को क्लिक करने के बाद में उसके बाद व्यू डाउनलोड को आप क्लिक करेंगे। व्यू डाउनलोड को क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से एक लॉगिन प्रोसेस होगा। लॉगिन प्रोसेस होने के बाद में देखिए दोस्तों, आपका पूरे पैन कार्ड का डिटेल और आपने जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जहां भी आप जॉब करते हैं, जहां से आपकी सैलरी मिलती है, वो सारी आपको डिटेल से दिखा देगा। जैसे कि मैं 2 जगह से इनकम कर रहा हूं, जैसे कि PORS AC साउथ और SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से मैं इनकम कर रहा हूं, और यहां से मेरा जो इनकम मिला है उसके बाद में मेरा जो टैक्सेस कटा है वो सारे की सारी डिटेल दिया हुआ है। ये सारी डिटेल जो है आपको इनकम टैक्स जब ई फाइलिंग भरते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से नोट करके रख भी सकते हैं। और उसके बाद इनकम टैक्स जब आप भरते हैं तो वहाँ पर शो करके इनको आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने जितना साल पहले से टैक्सेस रिफ़ंड लिया है वो सारे का डिटेल भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 16, 17, 17, 18, 18, 19 का मैंने 2 बार टैक्सेस रिफ़ंड कराया है, जिसमें एक बार 5,080 रुपया रिफ़ंड हुआ है, दूसरी बार 5200 रुपया रिफ़ंड हुआ है। और उसने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका टैक्स काटता है उसके बाद वो जितने दिन तक रखता है उसका इंटरेस्ट भी आपको देते हैं। जब आप रिफ़ंड करते हैं तो उसके साथ में वो जुड़ करके आती है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है, आप देखिए व्यू डाउनलोड के बगल में जो है एक्सपोर्ट एज PDF है, तो उसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे आप थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद में देखिए डाउनलोड की प्रोसेस आएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। ये देखिए आ गया है डाउनलोड की प्रोसेस। आप डाउनलोड को आप क्लिक कर देंगे और जैसे डाउनलोड को क्लिक करेंगे देखिए कुछ ही सेकंडों में डाउनलोड हो जाती है। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, आप इसको खोल करके देख भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप पूरे साल में कौन कौन सी महीना कितना आपने पेमेंट लिया है और कितना आपका उस महीना में टैक्स कटा है, और वो टैक्स कैसे कैसे काटा है, वो सारे कुछ डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसको अपने पास में किसी फाइल में सेव करके रख सकते हैं। ये सारा आपका विवरण है। आप इस तरह से आप 26S आप देख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप की टैक्स कहीं चोरी तो नहीं हो रही है। जिस तरह से आपको बिना बताए हुए टैक्स काटा जा रहा है और टैक्स काटने के बाद में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा, वो इसके ही माध्यम से मिलेगा कि भाई आपका टैक्स इतना काटा गया है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दी गई है। जब तक जमा नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और फॉर्म 26AS में जब तक वो शो नहीं होगा तब तक आप उसको रिफंड नहीं कर सकते हैं। हम रिफंड करने के लिए कई बार फॉर्म 16 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म 16 और 26AS जब तक आपस में मैच नहीं होगा आपका रिफंड नहीं होगा भाई। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है फॉर्म 26AS का। और आप इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।